माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनॉमियल्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताया था और जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल बताया था। जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल, यदि मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था उसके 2 जीरोज होते थे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था तो उसके 4 जीरोज होते थे, लीनियर पॉलिनॉमियल होता था तो 1 जीरोज होते थे, 1 जीरो होता था। मान लीजिए आपको 5 डिग्री का कोई पॉलिनॉमियल दिया जाता है तो कितने जीरोज होते हैं उसके 5 जीरोज होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जीरोज फाइंड आउट कैसे करते हैं। कोई भी पॉलिनॉमियल हो उसका यदि जीरोज फाइंड आउट करना है तो उस पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल करिए और अपने आप जो है वो उसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल इक्वल टू समथिंग आएगा, वही समथिंग क्या होगा, दैट इज़ द जीरो ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। इस तरह से आप जीरोज निकालते थे। किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोज को मालूम करने के लिए आप उस पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल कर देते थे, अपने आप उनके सारे जीरोज आ जाते थे। आइए अब हम बात करते हैं कि एक पॉलिनॉमियल को दूसरी पॉलिनॉमियल से किस तरह से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया, रिमाइंडर थ्योरम को हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि किसी एक पॉलिनॉमियल को हम दूसरे पॉलिनॉमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। इसको अभी नहीं बताएंगे, अभी इसको अभी नहीं बताना है, पहले हम इसको बता देते हैं। उसके बाद एक पॉलिनॉमियल मान लिया गया है 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करना है, पहला काम ये होगा कि जो पॉलिनॉमियल दिया गया है उसको हम वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। लिख दिया इसको भी, इसको। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। कैसे किया जाता है, क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी पावर का जो टर्म है, सबसे अधिक पावर वाला जो टर्म है, उसमें हम डिवाइड करेंगे सबसे बड़े पावर वाले टर्म से। सबसे बड़ा वाला टर्म, इसमें सबसे बड़ा पावर वाला टर्म ये है और सबसे अधिक पावर वाला टर्म इसमें ये है। इसमें हम डिवाइड करेंगे x से। 3x पावर 4 में जब x से डिवाइड करेंगे, 3x पावर 4 में जब डिवाइड करेंगे x से, तो क्या होगा आपका, आपको पता है x से ये क्या होगा, 3x पावर 4 है ये, 3 पावर 4। इधर क्या है, बेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर बेस x है। हमने बताया था कि यदि सेम बेस वाले हो डिवाइड करने पर क्या होता है, 4 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि x पावर 1 है। तो x पावर 4 अपान x क्या होगा, x पावर 4 अपान x क्या हो जाएगा, x पावर 1 का मतलब क्या होता है, x भी तो होता है, x मतलब x पावर 1 क्या होगा, x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। क्या होगा, x क्यूब हो गया, क्या आया 3x। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3x क्यूब हो गया। तो इस तरह से जो है आपका क्या आया क्वेश्चन, 3x क्यूब आ गया। क्वेश्चन आपका आया 3x क्यूब। अब देखेंगे यहाँ पर क्या, 3x क्यूब लिख देंगे। अब 3x क्यूब का मल्टीप्लाई आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर के हर एक टर्म में करेंगे। पहला काम 3x क्यूब का मल्टीप्लाई x में करेंगे, क्या होगा 3x पावर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3x क्यूब का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई 3x क्यूब में क्या होगा, 3x क्यूब। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज होता है। माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। 3x पावर 4 माइनस 3x पावर 4 कैंसिल आउट, क्या आया, माइनस ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, क्या आएगा, माइनस ऑफ x क्यूब आया। इधर माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। जब x से डिवाइड करेंगे तो किसमें डिवाइड करना है, माइनस ऑफ x क्यूब में। क्वोशंट क्या जाएगा, माइनस ऑफ x स्क्वायर जाएगा, क्योंकि जब माइनस x क्यूब में जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x पावर 3 माइनस 1, क्योंकि x पावर 1 है ये, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस x स्क्वायर टाइम्स गया क्वोशंट आएगा क्या। अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे x में तो आएगा माइनस x क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर। आइए देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस। तो x क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हुआ, क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर और कितना माइनस 3x माइनस 1। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर में,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 क्या करेंगे, जो आपका हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसमें हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा माइनस ऑफ एक्स आएगा, माइनस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस एक्स इंटू 1 इक्वल टू एक्स आ जाएगा, प्लस होगा यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या होगा माइनस 3x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4x माइनस 1 हुआ। अब क्या करेंगे, माइनस ऑफ 4x माइनस 1 में डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो अधिक पावर वाले में अधिक पावर वाले से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे माइनस 4x में, तो कितना टाइम्स जाएगा माइनस 4 टाइम्स, माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे x में माइनस 4x माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस 4 1 जा 4, क्या आया यहाँ हुआ प्लस यहाँ हुआ माइनस, माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल आउट, क्या आया माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5। आपका रिमाइंडर में आप क्या देख रहे हैं माइनस 5 आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका क्या था x माइनस 1 क्या था आपका डिवाइजर था, x माइनस 1 वाज द डिवाइजर, और ये आपका क्या था, ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन क्या था, ये आपका क्या था डिविडेंड, ये क्या था डिविडेंड। नेक्स्ट व्हाट इज दिस, दिस इज पोर्शन and what is this, this minus 5 is, this minus 5 is what remainder। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये आपका डिविडेंड हुआ, ये डिवाइजर हुआ, ये रिमाइंडर हुआ। आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशेंट का और डिवाइजर का, क्वोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करके यदि रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं क्या मिल जाता है हमें डिविडेंड मिल जाता है। आइए देख लीजिए डिविडेंड क्या है आपका, डिविडेंड है 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और आपको पता है ये है डिविडेंड। आइए देखते हैं ये क्या है आपका, दिस इज डिविडेंड। आप बात करते हैं डिवाइजर की, डिवाइजर कौन है x माइनस 1 है, क्वोशेंट कौन है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस 4, और हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशेंट, और प्लस क्या कर दीजिए रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है माइनस 5। यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस 5 को ऐड कर देते हैं क्या आ जाएगा डिविडेंड आ जाएगा, दिस इक्वल टू दिस होगा। यानी कि आप पहले से जानते हो क्या डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। अब बात आती है यहाँ पर, आप सोचिए यदि इस डिविडेंड को, यदि आप इस डिविडेंड को fx कहें, आप समझिए इस डिविडेंड को यदि आप इसको मान लीजिए px कहते हैं स्मॉल px, और इस डिवाइडर को मान लीजिए आप कहते हैं स्मॉल gx, और ये क्या हो गया हमने बताया क्या, ये क्या हो गया स्मॉल px, और ये जो डिवाइडर क्या हो गया स्मॉल gx, और यदि आप इस क्वोशेंट को कहते हैं क्या स्मॉल qx, क्यूब का क्वोशेंट, और इस रिमाइंडर के लिए आप बोल दें क्या स्मॉल rx, मतलब क्या रिमाइंडर यदि rx कहें तो डिविडेंड को हमने क्या कहा, डिविडेंड को मैंने कहा px, डिवाइडर को मैंने कहा gx, क्वोशेंट को मैंने कहा qx, और रिमाइंडर को मैंने क्या कहा rx। यहाँ पर सब के सब पॉलिनॉमियल है। आप जरा ध्यान दीजिए जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से हमेशा छोटी होगी। क्यों? क्योंकि हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे क्योंकि x से ही तो डिवाइड हो रहा है, वेरिएबल से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। तो वेरिएबल यहाँ पर जो होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है, यदि जब भी यहाँ पर x बचेगा तो तुरंत इससे फिर से डिवाइड होगा। यानी कि कभी भी जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर में जो पॉलिनोमियल आएगा वो उसकी जो डिग्री होगी डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर
क्या, डिग्री ऑफ क्या, डिग्री ऑफ, मतलब आपको पता, ध्यान दीजिए, डिग्री होती क्या है, जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो कोशेंट, ये जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पर 1 है, और जो रिमाइंडर में हाईएस्ट पावर होगा यदि वहाँ पर भी 1 होगा तो फिर से एक बार डिवाइड करेंगे, तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक कि उसकी डिग्री जो है, जो यहाँ पर डिग्री आपका पॉलिनोमियल, रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी जो डिग्री होगी इससे जब तक छोटी नहीं हो जाती तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि डिग्री ऑफ जो डिवाइजर होगा, डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। यानी कि कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिवाइजर मींस जीएक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ आरएक्स। अच्छा ठीक है, तो यदि आपसे कोई कहे कि बताइए यदि डिग्री ऑफ डिवाइजर, यदि डिग्री ऑफ डिवाइजर 1, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ, तो इसका मतलब जो है आपका रिमाइंडर क्या होगा, इट मीन्स दैट यदि डिग्री ऑफ डिवाइजर जो है 1 है, इट मीन्स दैट रिमाइंडर इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका मतलब जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होगा, उसकी डिग्री 0 होगी, रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 0। यहाँ पर देख लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल था, जो आपका डिवाइजर था क्या था, जो आपका डिवाइजर था क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल था, तो रिमाइंडर क्या आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर डिग्री 1 था तो रिमाइंडर की डिग्री क्या आ गई, 0। यहाँ पर देख लीजिए x पावर 0 लिख सकते हैं, -5 × x पावर 0, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या हो गई, 0। रिमाइंडर की डिग्री 0 का मतलब क्या हुआ, यदि डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री 0 होगी, हमेशा उससे छोटा होता है तो 0 होगी, और उससे छोटी डिग्री तो हो नहीं सकती। तो याद रखिए, यदि डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या हो, 1 हो, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 0 होगी, यानी रिमाइंडर क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, यदि हो गया रिमाइंडर 0 तक, यदि रिमाइंडर 0 हो गया तब क्या होगा, जाहिर सी बात है यदि रिमाइंडर की वैल्यू ही 0 आ गई, यानी कि रिमाइंडर यदि 0 पॉलिनोमियल हो गया तब तो उसकी डिग्री के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। तो शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप हमेशा जानिए कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। इस बात को हमेशा जानिए। लेकिन यदि रिमाइंडर 0 पॉलिनोमियल हो जाए तो, यदि आपका रिमाइंडर जो है, यदि रिमाइंडर 0 पॉलिनोमियल हो जाए तो उस रिमाइंडर की डिग्री अनडिफाइंड होती है, तो हम उसकी डिग्री के बारे में नहीं कह सकते कि उसकी डिग्री क्या है। तो अब जो है हम शुरू करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, उसको आइए समझते हैं। आपने देखा यहाँ पर, यदि हम किसी भी डिवाइजर से, यानी हमने डिवाइजर x-1 से डिवाइड किया था डिविडेंड में, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया था, 3x³ -x² -x -4, और रिमाइंडर क्या आया था, -5। यानी कि रिमाइंडर पता करने के लिए हमें और आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना है। कभी भी अगर हमें डिविडेंड पता है, डिवाइजर पता है, तो रिमाइंडर पता करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइजर से हम डिविडेंड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और क्वोशेंट आता है और रिमाइंडर आता है, तब जाकर हमें रिमाइंडर पता चलता है। यानी कि पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे मैंने किया था, इस तरह से हमने रिमाइंडर -5 पाया। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम रिमाइंडर बिना डिवाइड किए प्राप्त कर लें? बिल्कुल ऐसा एक तरीका है। एक थ्योरम हम जो है पढ़ेंगे, उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें कि हम बिना डिवाइड किए, डिवाइजर से डिविडेंड को बिना डिवाइड किए ही हम रिमाइंडर प्राप्त कर लेंगे। तो जिस मेथड से प्राप्त करते हैं, जिस थ्योरम का यूज़ करके हम रिमाइंडर प्राप्त कर लेते हैं, उस थ्योरम को बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। आइए इस रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है
और इसको कैसे प्रूफ करते हैं, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है यदि कोई पॉलिनोमियल px हो, यदि कोई पॉलिनोमियल px हो और उसकी डिग्री 1 अथवा उससे अधिक हो, कोई पॉलिनोमियल px हो जिसकी डिग्री 1 अथवा उससे अधिक हो, यदि उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, यदि उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा क्या, पी ए आएगा। वो रिमाइंडर जो होगा वो क्या आएगा, पी ए आएगा। आइए प्रूफ करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, यदि किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को, वह पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का होना चाहिए, कम से कम 1 अथवा उससे अधिक डिग्री का होना चाहिए। कोई पॉलिनोमियल पी एक्स जिसकी डिग्री 1 अथवा उससे अधिक हो, यदि उसको हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ ए क्या है, कोई रियल नंबर है, यदि x माइनस ए से डिवाइड करेंगे इसको पी एक्स को, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, पी ए ही आएगा। और रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, पी ए ही आएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो इसको आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम का, आइए देखते हैं प्रूफ क्या है। लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1। लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1। और एक बात और मान लेते हैं, सपोज दैट when px is divided by x minus a, when px is divided by x minus a, it gives what? It gives quotient qx एंड रिमाइंडर rx। हम मान लेते हैं कि x माइनस ए से जब मैंने px को डिवाइड किया तो कोई पॉलिनोमियल क्वोशेंट जाएगा ही, कोई क्वोशेंट जाएगा, वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। मान लेते हैं वो पॉलिनोमियल जो है, जो क्वोशेंट जा रहा है वो पॉलिनोमियल क्या है, gx है, qx मान लीजिए, और जो रिमाइंडर आ रहा है मान लेते हैं वो rx है। तो क्या लिखा मैंने, सपोज दैट व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, देन quotient is qx and remainder is rx। मान लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा, qx होगा और रिमाइंडर क्या होगा, rx होगा। लेकिन ध्यान रखें कि x माइनस क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपको पता है इसका क्या मतलब है कि x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, px को क्वोशेंट qx आ रहा है, रिमाइंडर rx आ रहा है। दैट इज व्हाट इज दिस, दिस मीन्स दैट px इक्वल टू, जब हमने किससे डिवाइड किया, x माइनस ए से डिवाइड किया, क्वोशेंट क्या जाता है, क्वोशेंट हमारा qx जाता है और रिमाइंडर क्या आता है, rx। हमें पता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड होता है। बट वी नो दैट x माइनस ए यानी कि डिवाइजर इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, सो लीनियर पॉलिनोमियल इट मीन्स दैट दिस डिवाइजर जो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है। लिखते हैं हियर डिवाइजर, हियर डिग्री ऑफ द डिवाइजर, हियर डिग्री ऑफ द degree of x minus a, degree of divisor x minus a is 1, so remainder rx
सो रिमाइंडर Rx is a constant polynomial से मान लीजिए Rx क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, R है, उसको R कह दीजिए। अब जब उसको Rx को यदि आप R कह देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, Px इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस क्या हो जाएगा R क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो क्या कहा, रिमाइंडर Rx इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल से R, यानी कि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लीजिए R होगा। सो अब रिमाइंडर थ्योरम जो है इसको हम इरेज कर देते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसको इरेज करने वाले हैं, स्टेटमेंट हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, Px इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस क्या आ जाएगा R, क्योंकि Rx की प्लेस पर हम R लिखेंगे, क्योंकि R क्या है, R कांस्टेंट को शो कर रहा है, Rx का मतलब कोई वेरिएबल है x में। तो यहाँ पर अब क्या है, आपको एक बात पता है, ये जो है x की चाहे जो वैल्यू हम ले लें, उसको ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है, x की वैल्यू 0 ले लें तब के लिए ये जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। x की चाहे जो वैल्यू रखेंगे हमेशा यही आएगा। आप चाहे भी कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, इस तरह से करके सॉल्व करिए। आप किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए, कोशेंट ले जाइए, रिमाइंडर आए, और यदि कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर करके आप डिविडेंड के इक्वल कर देते हैं और x की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हमेशा होगा। यानी कि x की कोई सी भी वैल्यू यदि आप रखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो हम देख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट for every value of x, above equation is true, above equation is true। हमें पता है जो ऊपर इक्वेशन दिया गया है, ये जो भी पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल का जो रिलेशन आपका इस तरह से दिख रहा है, ये पूरी तरह से सत्य है। x की चाहे जो वैल्यू ले लीजिए, इन पर्टिकुलर यदि पर्टिकुलरली हम x की वैल्यू a रख लें, कोई सी भी वैल्यू हम x की रख सकते हैं, x की वैल्यू हम a भी रख सकते हैं। यदि x की वैल्यू हम a रखें, इफ x इक्वल टू क्या a लें, क्या आएगा, पी ए इक्वल टू क्या आएगा, x की जगह हम a रखेंगे तो a माइनस ए इंटू क्या आएगा, क्यू ए प्लस क्या आएगा r। x की वैल्यू चाहे जो रखें, कांस्टेंट टर्म वही रहेगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है कि x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आपको पता है a माइनस ए क्या आएगा, 0 आएगा, 0 इंटू क्या आएगा, 0 इंटू क्या, क्यू ए क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, 0 इंटू क्यू ए इंटू आर। आपको पता है ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 होगा, क्या आएगा, केवल आर आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि पी ए आर इक्वल टू क्या आ गया, आर क्या था वास्तव में जब हमने x माइनस ए से डिवाइड किया था पी एक्स को, तो आर क्या आया था, वास्तव में आर जो था वो रिमाइंडर आया था। तो रिमाइंडर आया क्या, वास्तव में पी ए आया। तो यही बात तो हमें प्रूफ करना था, तो आपका ये थ्योरम जो है प्रूफ हो गया। तो हमें यही थ्योरम प्रूफ करना था।
तो हम क्या लिख सकते हैं, विच प्रूव्स द थ्योरम, जो कि थ्योरम को प्रूव कर देता है। विच प्रूव्स द थ्योरम, यही जो है थ्योरम को प्रूव करता है। तो ये जो है आपकी पूरी थ्योरम का प्रूफ था। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। किस तरह से हमने जो कुछ बताया कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल px हो, यदि इसको किसी पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है, क्वोशिएंट यदि qx जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। आपने यही देखा कि रिमाइंडर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। आइए देख लेते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, आपके NCERT से एग्जाम्पल लेते हैं। यहीं पर ले लेते हैं। मान लीजिए पॉलिनोमियल दिया है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 से। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 से। तो यदि हम इस पॉलिनोमियल को px मान लें, सोचिए यदि हम इस पॉलिनोमियल को px मान लें, यदि हम इस पॉलिनोमियल को क्या मान लें, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है डिविडेंड, इस पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, यदि हम इसको क्या मान लें, px मान लें इस पॉलिनोमियल को, तो देखिए क्या होता है। तो हमने क्या कहा था, यदि x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, अभी रिमाइंडर क्या आया था, देखिए रिमाइंडर क्या आया, pa आया था। कब pa आया था, जब हमने px को किससे डिवाइड किया था, x माइनस ए से। जब हमने x माइनस ए से pa को डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर a आया था। यानी कि x माइनस ए से जब मैंने डिवाइड किया था px को x माइनस ए से डिवाइड किया था, तो यही रिमाइंडर आ जाता है pa। तो सोचिए जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे px को, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, p1। आइए देखते हैं, रिमाइंडर p1 आना चाहिए। तो रिमाइंडर यदि हम निकालना चाहें, क्या आएगा, रिमाइंडर p1 आएगा। p1 आएगा क्या, p1 आखिर होगा क्या, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। 1 पावर 4 1 क्यूब हुआ माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 आइए देखिए क्या आता है, इक्वल टू 1 पावर 4 1 आएगा, 1 क्यूब 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 टू 2 होगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 3 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। क्या आया, 2 आया। आप चेक करके देख लीजिए, यदि आप x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, आप देख लीजिएगा कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। आप चेक करके इसको देख सकते हैं। आपका शायद इतना समझ में आया होगा। इस तरह से आप एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2.2 को आप सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको आप बताएंगे। मेरा मोबाइल नंबर क्या है, उस पर आप फोन करके पूछ सकते हैं। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, मैं उस क्वेश्चन को डाउट क्लास के रूप में नेक्स्ट डे बताऊंगा। 7706018426 इस मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए और आप इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके, फ़ोनिंग कॉल करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच।